जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान जब जब वोट की बारी आएगी, जब जब चुनाव का समय आएगा, क्या ये लोग सिर्फ वोट ही डालेंगे? इन लोगों में से कोई अच्छा नेता बनकर सामने आने का इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनको इजाजत नहीं मिलती है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान और पार्टियों को वोट तो देती है, फिर इन मुसलमानों को लिंचिंग के जरिए मारा क्यों जा रहा है? हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में आप देखिए, मुसलमानों को खोज खोज कर मारा जा रहा है, उसकी लिंचिंग की जा रही है। हाल ही में आप जानते ही होंगे, झारखंड के अंदर जिस तरह से एक अंसारी को मारा गया, महज उन पर जो है बकरी चोरी का इल्जाम लगाया और भीड़ ने उसको इस तरह से बेरहमी से मारा, इस तरह बेकदर से मारा, उनकी जान चली गई। दोस्तों, मैं आपको इसलिए कहा था, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए जन्मा है क्या? इनकी पैदाइश सिर्फ दूसरी पार्टियों को वोट देने के लिए हुई है क्या? क्या मुसलमान अच्छा नेता बन नहीं सकता? मुसलमान के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं तो जरूर, लेकिन दरी बिछाने वाले हैं। मुसलमानों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी में कई बड़े बड़े नेता हैं, मुसलमान चेहरे हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज को उठाने का उनको परमिशन नहीं मिलता, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर। एक ही शख्स है जो मुसलमानों की आवाज को उठाता है, एक ही शख्स है जो निडर है, एक ही शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है, सवाल पे सवाल दागता है। उसके सिवा कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुसलमानों की आवाज को मुसलमान होने के बावजूद पार्लियामेंट हो या विधानसभा के अंदर हो उठाता है। जानते हैं आप क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ओवैसी को नहीं अपनाया, एमआईएम पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट दिया ही नहीं। महज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव जीते, किशनगंज से अख्तरुल इमान चुनाव हार गए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सिटिंग सांसद इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। मुसलमानों ने ओवैसी के उम्मीदवार को नहीं अपनाया, ओवैसी को वोट नहीं दिया, गैर पार्टियों को वोट दे दिया, दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, दूसरी पार्टी को तुमने वोट तो दे दिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला साहब, और ना मिलने वाला है। सिवाय बड़े बड़े प्रोग्रामों में आपको कुर्सी लगाने के काम में लगा दिया जाएगा, आपको दरी बिछाने के काम में लगा दिया जाएगा, आपको पानी के बोतल लाने के काम में लगा दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों की ना आवाज उठाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, ना ही आपको परमिशन दिया जाएगा। एक बात जानते हैं आप, आखिर मैं इस तरह से आपको क्यों बोल रहा हूं? अरे बोलूं नहीं तो क्या करूं साहब। लोगों ने ओवैसी को नहीं अपनाया, एमआईएम पार्टी को वोट नहीं दिया, जीते हुए सांसद तक को उन्होंने हरा दिया, बदले में ठेंगा मिला। अरे यही तो मिलेगा, यही वजह है कि तुम्हारी लिंचिंग की जा रही है। तुम्हें खोज खोज कर तुम्हारे ऊपर छोटे छोटे इल्जाम लगाकर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। है कोई तुम्हारी तरफ से आवाज उठाने वाला? है कोई तुम्हारी आवाज को अपनी आवाज समझकर पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ कर बोलने वाला? नहीं है साहब। तुम्हारा यही जवाब होगा, नहीं है ऐसा कोई नेता, नहीं होगा ऐसा नेता। जानते हैं आप क्यों इस तरह की हमारे साथ ये नौबत आ रही है? हमने अपना लीडर को नहीं चुना, हमने अपनी पार्टी को नहीं समझा, हमने उनको हरा दिया। यही वजह है कि मुसलमानों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। अरे हम मजलूम तो हैं, लेकिन हमारी आवाज को उठाने वाला कौन है? नहीं है। आपका यही जवाब आएगा, नहीं है कोई सांसद आपकी आवाज को उठाने वाला, नहीं है कोई विधायक आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाने वाला। फिर हम ऐसे लोगों को क्यों वोट करें? क्यों ना हम अपनी पार्टी को वोट करें? क्यों ना हम अपना मजबूत लीडर को बनाएं? जानते हैं आप,
इसी साल 2024 में एक चुनाव खत्म हो चुका लोकसभा का, जिसमें ओवैसी के 3 उम्मीदवार को जीत हासिल होनी थी। खुद सांसद ओवैसी साहब, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, और न भूले आप किशनगंज जिले से अख्तरुल इमान साहब को चुनाव जीतना चाहिए था। हुआ क्या, महज ओवैसी साहब चुनाव जीते, बाकी दोनों हार गए साहब, हार गए चुनाव। क्यों? अब इसी साल 2 राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। एक झारखंड में चुनाव होना है, दूसरा महाराष्ट्र में चुनाव होना है। झारखंड में जानते हैं आप क्या होने वाला है? झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी अब वो गलती नहीं करने वाले हैं जो गलती उनसे हो चुकी। झारखंड में ओवैसी कमर कस चुके हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। झारखंड के हर 81 जिलों पर जो है, हर 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी एमआईएम पार्टी की तरफ से की जा रही है। चाहे आप पाकुड़ जिला देख लें, साहिबगंज जिला देख लें, और भी कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर मुसलमानों का दबदबा है, जहां पर अंसारियों का दबदबा है। दोस्तों, जहां पर मुसलमान बाहुल्य विधानसभा है, उन तमाम विधानसभाओं पर को चिन्हित किया जा रहा है और उम्मीदवार उन विधानसभाओं में उतारा जाएगा इंशाअल्लाह। मैं तो यही कहता हूं साहब, अगर इंडिया गठबंधन वाले ओवैसी साहब को झारखंड के अंदर गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। गठबंधन के हिसाब से हमें जितनी सीटें दी जाएगी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हमें गठबंधन में नहीं लिया जाता है, अगर ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया जाता है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि झारखंड के अंदर तमाम सीटों पर, तमाम 81 सीटों पर उम्मीदवार ओवैसी को उतारना चाहिए। जी बिल्कुल उतारना चाहिए, ताकि हेमंत सोरेन को उनकी अपनी औकात पता चल जाए। हेमंत सोरेन को यह सोचने पर वो मजबूर हो जाए कि काश अगर हम असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लिए रहते तो आज हमारा यह हश्र नहीं होता। जानते हैं साहब, मुसलमान अपना नेता दूसरों को बना लेता है। मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, मुसलमान अपना नेता दूसरों को मान लेता है, किसी गैर मजहब के नेता को अपना नेता मान लेता है, लेकिन अपनी कौम का नेता को अपना नेता नहीं मान पाता है, नहीं स्वीकार कर पाता है। जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि हम एक दूसरे से हसद करते हैं। किसी गैर मजहब के उम्मीदवार को अपना नेता मान लेते हैं, उसे वोट देकर जिता देते हैं, लेकिन अपना नेता को, अपनी कौम के, अपनी जात के लोगों को, अपनी जात के उम्मीदवार को अपना नेता नहीं मानते हैं, नेता स्वीकार नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज हम पर ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है ये बताइए साहब आप। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, मुसलमानों को खोज खोज कर, चुन चुन कर मारा जा रहा है। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसलमानों की नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद और मदारिस, जहां पर दीनी तालीम होती है, उनके दीवारों को तोड़ा जाता है, उनके छतों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जाता है, इन्हिदाम मुनहदिम कर दिया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, क्योंकि हमने और आपने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, अपना नेता नहीं बनाया कि हमारी आवाज़ को वो अपनी आवाज़ समझकर हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हो या अलग अलग राज्य के विधानसभा के अंदर हो, इस चीज़ को वो आवाज़ उठाए। हमने ऐसा नेता बनाया ही नहीं। हमने जिसको बनाया नेता वो मुसलमान तो है ज़रूर, कोई अब्दुल्ला तो है ज़रूर, कोई अब्दुल सलाम तो है ज़रूर, कोई अब्दुल रज़्ज़ाक तो है ज़रूर, लेकिन वो दूसरी पार्टी का गुलाम हो चुका है साहब। वो आप और हमारी आवाज़ को चाह कर भी उठा नहीं सकता। अगर वो अपनी आवाज़ को उठाएगा, उसे पार्टी की तरफ से उस पर दबाव दिया जाएगा, उसे मना किया जाएगा, रोका जाएगा। यही तो होता है साहब। इसीलिए झारखंड वासियों, इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस चीज को आप साबित कर दो कि औरंगाबाद वालों ने भले ही ओवैसी को नहीं पहचाना, किशनगंज वालों ने भले ही ओवैसी को नहीं पहचाना, लेकिन झारखंड वालों तुम इस चीज को साबित कर दो इसी विधानसभा चुनाव में
कि झारखंड वालों ने ओवैसी के पतंग छाप को अपना पतंग छाप समझा और ओवैसी के कई उम्मीदवारों को जिताकर उनको हिम्मत दिया। झारखंड वालों, इस बार तुम इतिहास लिख दो, तुम्हें इतिहास लिखना होगा, इस बार तुम्हें इतिहास लिखना होगा, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है।